आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह ईडूटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 97 है। ज्ञान बिंदु का जो बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है उसका वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड किया जाता है। उसका प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, रात्रि में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको क्या कहते हैं? तो खगोलीय पिंड कहते हैं, खगोलीय पिंड। आकाश गंगा की सबसे नज़दीक मंदाकिनी पूछेगा कौन है? तो देवयानी हो जाएगा, देवयानी। पृथ्वी का विश्वदीय व्यास पूछेगा तो 12,756 होता है, यहाँ छूट गया है 12,756, 12,756 किलोमीटर। और ध्रुवीय व्यास पूछेगा तो 12,714 हो जाएगा, 12,714 हो जाएगा। पूछेगा क्षुद्र ग्रह जो है कौन कौन से ग्रह के बीच में उपस्थित रहता है? तो यह मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच में चक्कर लगाता है। आगे क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सागर हिंद महासागर में स्थित है? तो तिमोर सागर, तिमोर सागर जो है हिंद महासागर में है। टोंगा गर्त पूछेगा किस महासागर में है? तो यह प्रशांत महासागर में। तथा मिडनाव, मिडनाव गर्त भी प्रशांत महासागर में। सुंडा गर्त अगर पूछेगा तो यह हिंद महासागर में हो जाएगा, सुंडा गर्त। आगे क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो यह नवीन मोड़दार पर्वत जो होते हैं उसी में विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ पाई जाती है। पूछेगा अफ्रीका के सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो किलिमंजारो हो जाएगा, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो। उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट मैकिनले, माउंट मैकिनले या माउंट डेनाली के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिणी अमेरिका के पूछेगा तो ओजस डेल सलाडो, ओजस डेल सलाडो हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका के। ऑस्ट्रेलिया के पूछेगा तो माउंट केसिस्को, माउंट केसिस्को हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के सबसे ऊंचा पर्वत। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो यह गंगोत्री है, गंगोत्री। पूछेगा कंचनजंगा कहाँ स्थित है, कौन से राज्य में? तो यह सिक्किम में है। नुब्रा घाटी पूछेगा कहाँ स्थित है? तो यह लद्दाख में है, नुब्रा घाटी लद्दाख में है। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव पर कौन सा पर्वत स्थित है? तो लिबनेटीज पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 35,000 फीट है, जिसकी ऊंचाई जो है 35,000 फीट है। आगे क्वेश्चन है, नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है? नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है? जिसका सबसे अधिक असर पूर्वी बिहार में पड़ता है। तो इसका जो उत्पन्न होता है यह बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होता है। राजस्थान में वर्षा को किस नाम से जाना जाता है? तो मावट, मावट के नाम से जाना जाता है। पूर्वी भारत में जो है नार्वेस्टर चलता है, नार्वेस्टर पूर्वी भारत में चलता है। उत्तरी भारत के मैदान में शीत ऋतु में वर्षा किसके कारण होता है? तो पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण, पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण। और केरल, केरल में उस वर्षा को किस नाम से जानते हैं? तो आम्र वर्षा, आम्र वर्षा। आगे क्वेश्चन है, बिहार का मानसून अधिक प्रभावित होता है किससे? तो बंगाल की मानसून शाखा से, बंगाल की मानसून शाखा से। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से। मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को क्या कहा जाता है? तो मानसून का निवर्तन कहा जाता है, मानसून का निवर्तन कहा जाता है। आगे है, संकोश नदी कहाँ प्रवाहित होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असम और अरुणाचल प्रदेश। असम और अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाते हुए यह नदी संकोश नदी प्रवाहित होती है। पूछेगा चुम्बी घाटी कहाँ है? चुम्बी घाटी तो यह सिक्किम में हो जाएगा, चुम्बी घाटी सिक्किम में। धर्मा, धर्मा घाटी कहाँ हो जाएगा? तो यह उत्तराखंड में हो जाएगा। जुकू घाटी यह नागालैंड, यह बिहार एसआई में पूछा गया प्रश्न है। जुकू घाटी कहाँ है? तो नागालैंड में है। कम्बम घाटी, कम्बम घाटी यह कहाँ है? तो यह तमिलनाडु में है।
और कोम्बम एक अंगूर आता है, उसका जीआई टैग भी तमिलनाडु को मिला हुआ है, कोम्बम अंगूर। और कोम्बम घाटी भी अगर पूछता है तो तमिलनाडु हो जाएगा। बराक घाटी, बराक घाटी पूछेगा तो असम में, और अराकू, अराकू घाटी पूछेगा तो आंध्र प्रदेश में हो जाता है। डोंग घाटी, डोंग घाटी कहाँ है तो अरुणाचल प्रदेश में है, डोंग घाटी अरुणाचल प्रदेश में है। आगे क्वेश्चन है विधान, विधान परिषद के कितने सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है तो कुल सदस्यों का 5/6 भाग का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। पूछेगा किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना एवं समाप्ति दोनों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है तो अनुच्छेद 169 में, अनुच्छेद 169 में। और अभी वर्तमान में कितने राज्य में विधान परिषद उपलब्ध है तो 6 राज्य में। कौन कौन हो जाएगा तो अपना बिहार हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, आंध्रा हो जाएगा और तेलंगाना हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो धन विधेयक जो है किस अनुच्छेद में है तो 110 में है, धन विधेयक 110 में है। वार्षिक वित्तीय विवरण यह किस अनुच्छेद में है 112 में। इसी को बजट कहा गया है, लेकिन बजट शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया, उसके जगह पे वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से इसको जाना जाता है बजट को। और किस अनुच्छेद में है तो 112 में है। विनियोग, विनियोग विधेयक पूछेगा तो 114 में, विनियोग विधेयक 114 में। और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अगर पूछता है तो यह अनुच्छेद 108 के तहत इसको कौन बुलाता है संयुक्त बैठक को तो राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन अध्यक्षता करेगा लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। वित्त विधेयक पूछता है तो किस अनुच्छेद में हो जाएगा 280 में, वित्त विधेयक 280 में। धन विधेयक, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में है तो 109 में है। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रावधान अगर पूछता है तो अनुच्छेद 109 हो जाएगा। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा कौन से संविधान संशोधन के तहत मिला था तो 69वां संविधान संशोधन। यह कब हुआ था तो 1991 में, 1991 में। आगे है तारकुंडे, तारकुंडे समिति का संबंध अगर पूछता है तो चुनाव सुधार से हो जाएगा, चुनाव सुधार से। आगे क्वेश्चन है किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना और विघटन किया जा सकता है किसके द्वारा तो संसद, संसद के द्वारा। आगे हो जाएगा किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति यह किस अनुच्छेद में है तो 169 में, यहीं पीछे अभी बताया गया है 169 में। और पूछेगा कि विधान परिषद के जो सदस्य की संख्या है वो अधिकतम कितना होना चाहिए तो उस राज्य का जो विधानसभा का सीट होता है उसका 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए, 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। वहीं अगर न्यूनतम पूछता है विधान परिषद की न्यूनतम संख्या तो 40 हो जाता है, 40। आगे है भारत के राष्ट्रपति को निम्न में से कौन सा अधिकार नहीं प्राप्त है तो न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना यह नहीं प्राप्त है अधिकार, यह महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इसका सही उत्तर देख लेते हैं क्या क्या अधिकार है तो क्षमा प्रदान करना अधिकार है, आपातकाल की घोषणा करना प्राप्त है तथा अध्यादेश जारी करना प्राप्त है। पूछेगा राष्ट्रपति के पद की उम्मीदवार जो होता है उसके लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होते हैं। और जमानत की राशि अगर पूछता है तो कितना हो जाएगा तो 15,000 राशि, 15 हो जाएगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की जमानत राशि 15,000 है। यह भी बिहार एसआई में पूछा गया प्रश्न है। राष्ट्रपति का कार्यकाल पूछेगा तो किस अनुच्छेद में हो जाएगा 56 में, अनुच्छेद 56 में। राष्ट्रपति अगर अध्यादेश जारी करता है तो किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है तो सॉरी यहाँ 124 नहीं होगा 123 हो जाएगा, 123 में राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। और 124 में क्या है तो उच्चतम न्यायालय की मतलब वर्णन किया गया है, उच्चतम न्यायालय के। और राज्यपाल अगर
अध्यादेश जारी करता है तो किस अनुच्छेद के तहत? तो 213 के तहत, 213 के तहत। आगे क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी? तो सुचेता कृपलानी। पूछेगा सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग में केंद्रीय मंत्री कौन रही थी? तो राजकुमारी अमृता कौर। पूंछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो यह हो जाएगा केंद्र और राज्य के बीच संबंध से, पूंछी आयोग का गठन पूछेगा कब हुआ था? तो यह 2007 में हुआ था, 2007 में। और सरकारिया आयोग, इसका भी संबंध केंद्र राज्य संबंध से है, और इसका गठन पूछेगा तो 1983 में। केंद्र राज्य संबंध कहाँ से लिया गया है? तो यह कनाडा के संविधान से लिया गया है, कनाडा के संविधान से। आगे है, श्रम को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो श्रम को जो है समवर्ती सूची को अंतर्गत रखा गया है। शिक्षा भी समवर्ती सूची में है, जनसंख्या नियंत्रण भी समवर्ती सूची में है, वन भी समवर्ती सूची में है। संघ सूची में सीमा शुल्क जो है संघ सूची में है। लोक व्यवस्था यह राज्य सूची का विषय है, लोक व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। आगे है स्वामित्व योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो यह ग्रामीण क्षेत्र में संपत्तियों के स्वामियों को संपत्ति कार्ड जारी करना, किससे संबंधित है? स्वामित्व योजना तो ग्रामीण क्षेत्र में संपत्ति के स्वामियों को संपत्ति कार्ड जारी करने से संबंधित है। और इसकी शुरुआत जो है, इसकी लॉन्च जब हुआ था, कब हुआ था? तो 24 अप्रैल 2020 में, 24 अप्रैल 2020 में लॉन्च किया गया। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर इसका शुभारंभ पूछेगा तो 24 अप्रैल 2021 में। किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। आगे है, प्रांतों में शासन व्यवस्था किस अधिनियम के तहत लागू किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919। और इसको समाप्त किया गया था, प्रांत में द्वैध शासन 1935 के अधिनियम के तहत समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन का प्रावधान किया गया था। यह कब? तो यह भी 1935 में, 1935 के अधिनियम के तहत। आगे क्वेश्चन है, द इंडियन मुस्लिम नामक पुस्तक के लेखक निम्न में कौन है? तो सर विलियम हंटर। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक पूछेगा तो यह सुभाष चंद्र बोस का पुस्तक है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म पूछेगा तो 23 जनवरी हो जाएगा, 23 जनवरी 1897 कहाँ हुआ था? तो कटक में हुआ था, कटक में। और इन्हीं के जन्म दिवस पर पराक्रम दिवस जो मनाया जाता है 23 जनवरी को मनाया जाता है। भारत भारती के लेखक अगर पूछेगा तो मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। और भारत दुर्दशा, यह दोनों में बहुत ही कन्फ्यूजन होते रहता है, इसलिए दोनों को एक बार लिख दिया गया। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। अब भारत दुर्दशा के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र। देवी चौधरानी पुस्तक के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आगे है, साइमन कमीशन का भारत में क्यों विरोध हुआ था? तो इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं शामिल था, इसी कारण इसको क्या नाम दिया गया था? तो व्हाइट कमीशन के नाम से साइमन कमीशन को जाना जाता है। और यह कब आया था भारत में? तो 1928 में। आगे हो जाएगा 19 नंबर, घटना को क्रम के अनुसार सजाना है। तो इसका सजाना ये टिक लगा दिया गया है, इसका डेट सभी बता दे रहे हैं कब कब हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 12 मार्च 1930 को, सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930। उसके बाद है गांधी इरविन समझौता, यह कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931।
प्रथम गोलमेज सम्मेलन पूछेगा तो 12 नवंबर 1930, 12 नवंबर 1930। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1931। और बटलर आयोग का गठन पूछेगा तो 1927 में। पूना पैक्ट पूछेगा तो 24 सितंबर 1932, 24 सितंबर 1932। आप लोग इसको मिला लीजिएगा। आगे है अष्टप्रधान के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है। तो इसके पद अनुमानसिक थे, मंत्री के पद अनुमानसिक थे, यह गलत है। सत्य को देख लेते हैं। यह 8 मंत्रियों की एक परिषद थी, यह सही है। मंत्रियों को कोई विशेष अधिकार नहीं था, यह भी सही है। मंत्रियों से परामर्श लेने के लिए शिवाजी बाध्य नहीं थे, यह भी सही है। तीनों सही है। अष्टप्रधान में पेशवा कौन होता था? तो प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। तथा अमात्य कौन होता था? तो राजस्व मंत्री, राजस्व मंत्री को अमात्य कहा जाता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, यह सही है। पूछेगा सती प्रथा का अंत कब किया गया था? तो 1829 में, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में। शारदा विवाह अधिनियम, इसका संबंध किससे है? तो बाल विवाह से। और इसका गठन कब हुआ था शारदा विवाह अधिनियम का? तो 1929 में, 1929 में। बुंदेलखंड के बुंदेला विद्रोह का नेता कौन था? तो मधुकर शाह एवं जवाहर सिंह, मधुकर शाह एवं जवाहर सिंह। पूछेगा बुंदेलखंड का पुराना नाम क्या था? तो जेजाक भुक्ती था, जेजाक भुक्ती था। पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था? तो यह पश्चिम बंगाल में हुआ था, पागलपंथी। बेलाटम्पी विद्रोह पूछेगा तो केरल के त्रावणकोर में हुआ था, केरल के त्रावणकोर में हुआ था। और इसके नेता भी बेलाटम्पी ही थे। पूछेगा पॉलीगार का विद्रोह कहाँ हुआ था? तो तमिलनाडु में हुआ था। आगे क्वेश्चन है मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। अमित्र घात किसको कहा जाता था? तो बिंदुसार को। बिंदुसार कौन सा वंश से संबंधित है? तो मौर्य वंश से। और बिंबिसार पूछेगा तो हर्यक वंश हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस निकेटर को कब हराया था? तो 305 ईसा पूर्व में, 305 ईसा पूर्व में। आगे है क्वेश्चन पेरिप्लस ऑफ पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अज्ञात नाविक समूह। इंडिका के लेखक पूछेगा तो मेगास्थनीज हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हो जाएगा खदानों की कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ की गई? तो नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल। पूछेगा नवपाषाण काल की शुरुआत कब हुआ था? तो 10,000 वर्ष पूर्व, 10,000 वर्ष पूर्व। मनुष्य प्रथम बार किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा का प्रयोग किया था। आगे है आवर्धक कांच में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस। और दूरदृष्टि दूर करने के लिए भी उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आगे है मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्यकाल से। ब्राह्मण को भूमिदान कब प्रारंभ किया गया? तो यह सातवाहन वंश के समय में। आगे क्वेश्चन है द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? तो होयसल की थी। द्वार समुद्र कौन से राजवंश की राजधानी थी? तो होयसल के। पूछेगा परमार वंश के संस्थापक? तो उपेंद्र राज हो जाएगा। सोलंकी वंश के पूछेगा तो मूल राज हो जाएगा, मूल राज। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसे मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? तो मार्को पोलो को। यह कहाँ के था? तो इटली के था।
और इब्न बतूता कहाँ के था? मोरक्को के था। कब आया था भारत में? तो 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। अलबरूनी जो था मोहम्मद गजनी के दरबार में रहता था। निकोलो कांटी अगर पूछता है तो यह कहाँ से आया था? तो इटली से आया था। किसके समय में? तो देवराय प्रथम के समय में। देवराय प्रथम के समय में। आगे है गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के संबंध में शिवाजी का अग्रगामी किसे माना जाता है? तो मलिक अंबर को। मलिक अंबर को। शिवाजी ने सूरत को कब कब लूटा था? तो 1664 में और 1670 में। 1664 में और 1670 में। शिवाजी का उत्तराधिकारी पूछेगा, शिवाजी का उत्तराधिकारी तो कौन था? तो संभाजी। संभाजी थे। आगे है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण साथियों समेत किस जेल से भागने में कामयाब रहे थे? तो हजारीबाग सेंट्रल जेल से। और भारत छोड़ो के समय राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? तो बांकीपुर के जेल में। बांकीपुर के जेल में। और महात्मा गांधी को कहाँ रखा गया था? तो आगा खां पैलेस में। आगा खां पैलेस में। और कस्तूरबा गांधी को भी आगा खां पैलेस में रखा गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, यदि पदार्थ का चुंबकीय संवेग शून्य हो तो पदार्थ है क्या? तो प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। प्रतिचुंबकीय। ऑक्सीजन क्या है? तो अणुचुंबकीय। ऑक्सीजन जो है अणुचुंबकीय होता है। एल्युमिनियम भी अणुचुंबकीय होता है। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है चुंबकीय दक्षिण से उत्तर की ओर। चुंबकीय दक्षिण से उत्तर की ओर। एमआरआई मशीन में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो चुंबकीय तरंग का। चुंबकीय तरंग का। एमआरआई का फुल फॉर्म पूछेगा तो मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग हो जाएगा। केंचुए एक प्रकार के विशेष समय पर ही जमीन से बाहर आते हैं। क्यों? तो भारी वर्षा के कारण। भारी वर्षा के कारण। केंचुआ जो है किस समूह में आता है? तो एनिलिडा। एनिलिडा संघ में आता है। आगे हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? तो हीलियम का प्रयोग नहीं किया जाता है। मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो थोरियम का। और कहाँ पाया जाता है सबसे अधिक? तो केरल में। आगे क्वेश्चन है, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो सीसा होता है। प्रमुख लिग्नाइट भंडार नवेली जो है किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में। नवेली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लिग्नाइट के लिए। और कहाँ है? तो तमिलनाडु में। आगे हो जाएगा हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? तो नारंगी होता है। निम्न तापीय परीक्षण किस ताप पर किया जाता है? तो -196 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। आगे है जंतु वसा में सामान्यतः क्या होता है? तो संतृप्त वसा अम्ल होता है। संतृप्त वसा अम्ल होता है। पूछेगा शरीर का तापमान को नियंत्रित कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस करता है। आगे क्वेश्चन है, एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो अपघटक की होती है। खाद्य श्रृंखला का जनक अगर पूछेगा तो अल जाहिज हो जाएगा। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो खुराना ने। और पूछेगा ऐसे ही डीएनए का सर्वप्रथम संश्लेषण किसने किया था? तो कॉर्नबर्ग ने। प्रयोगशाला में अगर पूछेगा तो खुराना हो जाएगा। ऐसे पूछेगा तो कॉर्नबर्ग हो जाएगा। आगे है किस साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था? तो कार्ल एवं बेंडा ने। और खोज पूछेगा तो अल्टमैन ने किया था। कब? 1886 में। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? तो यह एक आनुवांशिक रोग है। इसमें रक्त का थाका नहीं बन पाता है। इसको शाही रोग भी कहा जाता है। औषधि का अवशोषण सबसे अधिक किस भाग में होता है? तो अमाशय में।
आगे क्वेश्चन है, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो मीथेन गैस उत्पन्न होगा। वह कौन सा ग्रह जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है? तो शुक्र। शुक्र के चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है। आगे है, किन युग्म में भौतिक राशियां के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो बल एवं दाब का, बल एवं दाब का नहीं है। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकलने वाली खाली स्थान गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है। तो कौन निकलता है? तो क्लोरीन। इनमें से किस रोग में प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रभावित या नहीं होती है? तो इन्फ्लुएंजा में, इन्फ्लुएंजा में। कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है जो बहुत ही वीवीआई है, इसको ध्यान देने से देखना है। पहला है, भूमध्य रेखा पर स्थित प्रमुख देश। भूमध्य रेखा पर स्थित प्रमुख देश कौन कौन सा है? इक्वाडोर, साओ टोम प्रिंसिपी, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, सोमालिया, किरीबाती, कोलंबिया, गैबोन, युगांडा, मालदीव, ब्राज़ील, कांगो गणराज्य, केन्या एवं इंडोनेशिया। ये सभी जो देश है भूमध्य रेखा पर स्थित देश है। कर्क रेखा पर स्थित देश कौन कौन सा है? तो हवाई द्वीप है, अल्जीरिया है, अपना भारत हो जाएगा, मैक्सिको हो जाएगा, चाड हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा, बाहामास हो जाएगा, लीबिया हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा, माली हो जाएगा, सऊदी अरब हो जाएगा, चीन हो जाएगा, उसके बाद मारितानिया, उसके बाद मिस्र हो जाएगा, उसके बाद ओमान हो जाएगा, नाइजर हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा एवं ताइवान। ये सभी जो देश है कर्क रेखा पर स्थित देश हैं। उसके बाद पूछेगा मकर रेखा पर स्थित प्रमुख देश कौन कौन सा है? तो चिली हो जाएगा, ब्राज़ील हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, अर्जेंटीना हो जाएगा, नामीबिया हो जाएगा, मोजाम्बिक हो जाएगा, टोंगा हो जाएगा, पराग्वे हो जाएगा, बोत्सवाना, मेडागास्कर एवं फ्रेंच पोलिनेशिया ये भी हो जाएगा। मकर रेखा पर ये सभी देश स्थित हैं। पूछेगा कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो लिम्पोपो नदी। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो कांगो नदी। मकर रेखा को कहेगा तो लिम्पोपो नदी, भूमध्य रेखा को कहेगा तो कांगो नदी, तथा कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो माही नदी। माही नदी भारत में ही स्थित है। प्रमुख घास के मैदान है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान यहाँ दिया हुआ है। उष्णकटिबंधीय ये 3 है, इसको ध्यान रखना है, तो आप हमेशा इसको सही करके आएंगे। सकला एक ट्रिक है, सकला, यही 3 जो है उष्णकटिबंधीय यानी गर्म स्थान वाले हैं। तो सवाना, कंबोज एवं लानोस, सकला ऐसे याद कर लीजिए। सवाना कहाँ के हो जाएगा? अफ्रीका के, कंबोज ब्राज़ील के, लानोज वेनेजुएला के हो जाएगा। शीतोष्ण घास के मैदान पूछेगा तो प्रेरीज हो जाएगा यूएसए और कनाडा के, पंपास हो जाएगा अर्जेंटीना के, डाउन्स हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के। अगर आपको कोई भी प्रश्न के उत्तर में डाउट है तो यहाँ से आप उत्तर मैच करके देख सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा को ज्वाइन करके इसका पीडीएफ पा सकते हैं। उसका लिंक वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दिया जाएगा। धन्यवाद।